अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मैयर थ्योरी पे अपनी इस लेक्चर सीरीज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि रिंग क्या होता है। ठीक है, तो रिंग हमारे पास क्या है कि लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। आर हमारे पास ना एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है, और ये कैसा कलेक्शन है, वी से दैट आर इज़ अ रिंग, कि वो अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा ना तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास रिंग है। और वो दो क्राइटेरियाज क्या हैं कि हमेशा जो रिंग के एलिमेंट्स हैं, और रिंग के एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, वो सेट्स हैं। कौन से सेट्स हैं? एक्स के सब सेट्स हैं। ठीक है, तो रिंग के जो एलिमेंट्स हैं ना, दो सेट्स, उनकी यूनियन भी रिंग में होनी चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि रिंग के कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम उठाते हैं तो उनमें ना ए माइनस बी भी रिंग में होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो रिंग है। अच्छा, रिंग में और सिग्मा रिंग में हमारे पास क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा मतलब उससे ये डेफिनेशन डिफरेंट है। और उसमें क्या डिफरेंस है कि सिग्मा रिंग हमारे पास क्या होगा कि अ रिंग ऑफ सेट्स इज सेड टू बी अ सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स। यानी पहली बात तो यह है कि सिग्मा रिंग एक रिंग होगा यानी वो पहले रिंग के दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, प्लस वो एक एडिशनल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। और वो एडिशनल क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर हम सीक्वेंस लें सेट्स का, एक्स के सबसेट्स का कोई भी अगर हम सीक्वेंस लें, तो उस ए एन, यानी ए एन सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, जो है वो रिंग के मेंबर्स हैं। यानी रिंग के मेंबर्स ए एन जो सीक्वेंस ऑफ सेट है, इसका अगर हम यूनियन लें तो वो भी किस में होना चाहिए, उस रिंग में होना चाहिए। तो रिंग हमारे पास क्या है, जस्ट वो ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे तो रिंग है, और अगर साथ ही तीसरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर दे तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक सिग्मा रिंग है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन दोनों डेफिनेशंस की ना अगर हम जब हम एग्जांपल्स वगैरह बनाएंगे तो वहाँ से हमें ये चीज़ें मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ क्राइटेरियाज मज़ीद हैं, जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर ए बी रिंग में है तो उन दोनों की यूनियन भी होनी चाहिए, और उनका यूं सब्ट्रैक्शन भी उसमें होनी चाहिए, और प्लस वो हमारे पास नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है। यानी रिंग हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर हम ये चीज़ें लेके चलें तो कुछ चीज़ें अब इससे खुद ब खुद एम्प्लॉयड हो जाती हैं। जैसे कि रिंग क्योंकि एम्प्टी नहीं होना, इसका मतलब है कि कोई ना कोई सेट रिंग में ज़रूर होगा। जैसे कि हम ये कहते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू आर। रिंग क्योंकि एम्प्टी नहीं होना तो कोई ना कोई तो सेट इसमें होगा। अगर ए रिंग में बिलोंग कर रहा है तो हर रिंग के जो एलिमेंट हैं वो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देंगे। फर्ज करो बी भी जो है वो ए ही ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ए माइनस ए भी जो है वो भी रिंग में बिलोंग करेगा, और ए माइनस ए हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। तो इससे हमें एक और बात क्या पता चल गई कि हमेशा एम्प्टी सेट जो है वो आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना जो है एक आपने सेट थ्योरी अगर कोर्स पहले पढ़ा है तो आप जानते होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। नहीं तो मैं वो ये लिख देता हूँ कि सिमेट्रिक डिफरेंस, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, उसे हम इस तरीके से शो करते हैं कि ये हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू हुआ करता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ मेंशन करने की क्या जरूरत थी कि सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमेशा रिंग में बिलोंग करेगा। अगर हम ये शो करना चाहते हैं तो कैसे शो करेंगे कि हम ये कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब होगा, हाँ, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि ए माइनस बी भी आर में होगा। और डेफिनेटली ये दो हमारे पास जस्ट आर के एलिमेंट्स है ना, तो ए माइनस बी अगर आर में है तो जाहिर बात है बी माइनस ए भी आर में होगा, तो बी माइनस ए भी हमारे पास आर में होगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि हमेशा आर के दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन भी आर में होगी। तो चूंकि ए माइनस बी भी आर में है, बी माइनस ए भी आर में है, तो ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हो गए ना आर के, तो इन दोनों की यूनियन भी जो है वो आर में होगी। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि फिर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ये भी बिलोंग करेगी आर में, और यही हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है। लिहाजा हमेशा दो सेट्स का जो रिंग के दो एलिमेंट्स हों उनका सिमेट्रिक डिफरेंस भी रिंग में बिलोंग करता है। इसके अलावा हमने ये कहा है कि जो रिंग है ना वो हमारे पास रिंग के एलिमेंट्स का यूनियन रिंग में होता है। तो यहाँ से
ये दो क्राइटेरिया तो रिंग के हैं कि उन दोनों का यूनियन भी रिंग में होगा और a माइनस बी भी रिंग में होगा। एक और बात हमें इन्हीं दो से जो इंप्लीकेशन होगी कि उन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस भी रिंग में होगा। एक और बात जो इसमें इंप्लॉयड है वो ये है कि अगर लेट अगर ए बी आर में है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ना ये भी आर में बिलोंग करेगा। तो इसको शो करने का क्या तरीका है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, अगर असल में ना रिंग थ्योरी का जो प्री रिक्विजिट कोर्स है वो हमारे पास सेट थ्योरी है। तो इस अगर ए और बी रिंग में से हैं तो फिर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो भी रिंग में होगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर हम इसे वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से इनकी डायग्राम्स बना के इसको देखा जा सकता है। तो चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होता है लिहाजा हमें ये पता है अगर ए बी आर में से है तो डेफिनेटली ए यूनियन बी जो है ये भी आर में होगा, रिंग का मेंबर होगा। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि हम अभी शो कर चुके हैं कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस भी आर में है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये भी आर में मौजूद है। अगर ये दोनों आर में मौजूद हैं तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ये फिर एक रिंग का एलिमेंट हो गया, ये दूसरा रिंग का एलिमेंट हो गया, और हमें पता है कि दो रिंग के एलिमेंट्स की जो डिफरेंस है वो भी रिंग में होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये भी आर में से होगा, और ये जो चीज़ है यही ए इंटरसेक्शन बी है। तो लिहाजा हमें क्या पता चला कि फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी आर में से होगा। तो ये रिंग हमारे पास क्या है, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है। और रिंग के दो क्राइटेरियाज है हमारे पास कि दो अगर एलिमेंट्स हैं रिंग के तो उनका यूनियन भी रिंग में होता है और उनका डिफरेंस, उनका ए माइनस बी जो है डिफरेंस वो भी रिंग में होता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि इन दो से मजीद इंप्लाई क्या होता है कि उन दोनों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो भी रिंग में होगा। और हमें क्या बात पता चली कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी रिंग में से होगा। ठीक है, तो ये हमने रिंग को थोड़ा सा डीपली स्टडी किया। अब हम इसकी ना एग्जांपल एक देखते हैं कि जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि रिंग के क्राइटेरियाज को हमने चेक किस तरीके से करना है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो हमें क्या कहती है कि जी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि लेट आर बी द कलेक्शन ऑफ all finite subsets of n। यानी अब हमें रिंग पता चल गया क्या है, रिंग हमारे पास क्या है, वो कलेक्शन है ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n। n हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन r इज अ रिंग, देन r is a ring but not सिग्मा रिंग। आर रिंग तो है लेकिन सिग्मा रिंग नहीं है। ये चीज़ हमने शो करनी है। ठीक है, और अब इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि अब हम ये शो करना चाहते हैं कि जो आर हमने बनाया है वो हमारे पास क्या है, एन के जो तमाम फाइनाइट सबसेट्स है ना उनका कलेक्शन है। यानी आर में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तमाम जो फाइनाइट सबसेट्स हैं वो आ रहे हैं। तो अब हमने ये शो करना है कि आर जो है वो रिंग है, और दूसरी चीज़ ये भी शो करनी है कि वो सिग्मा रिंग नहीं है। तो इसको रिंग शो करने के लिए हमें ये दो रिंग के क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो वो हम किस तरीके से करते हैं कि पहला क्राइटेरिया क्या है कि ए बी अगर आर में है तो हमें शो करना है कि यूनियन बी भी आर में है। तो हम ये लेके चल पड़ते हैं कि ए दो सेट्स हैं ए आर के, और किसी तरह से ये शो करते हैं कि उनका यूनियन भी आर में है। जैसे कि लेट
let AB belongs to R। अगर AB बिलोंग करता है R में तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A is a finite सबसेट ऑफ n। पहली बात कि A जो है वो कोई फाइनाइट सबसेट है n का, और दूसरी बात चूंकि B बिलोंग करता है R में से, तो इससे क्या साबित हुआ कि B इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ n। यानी A भी कोई फाइनाइट सबसेट है n का और B भी कोई फाइनाइट सबसेट है n का। अगर ये दोनों फाइनाइट सबसेट्स हैं n के, तो इसका क्या मतलब है कि फिर इन दोनों का जो यूनियन है वो भी क्या होगा, इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ n। चूंकि दो फाइनाइट सबसेट्स का जो सेट्स का जो यूनियन है वो भी फाइनाइट होता है, तो A यूनियन B भी एक फाइनाइट सबसेट हुआ n का, और चूंकि ये भी फाइनाइट सबसेट है n का, तो R में तमाम फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n है और ये भी फाइनाइट सबसेट हुआ n का, तो लिहाजा ये फिर R में बिलोंग करेगा। लिहाजा A यूनियन B बिलोंग करता है R में। तो ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया था रिंग का वो हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ। तो सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि दो एलिमेंट हमने उठाने हैं रिंग के और ये शो करना है कि A माइनस बी भी R में बिलोंग करता है। तो ये भी क्वाइट सिंपल उसी तरीके से है कि लेट AB बिलोंग्स टू R। अब आपको खुद ही गैस हो गया होगा तो कि हम कैसे करेंगे कि अगर AB R में से हैं तो इसका क्या मतलब है कि A बिलोंग A जो है वो इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ n। अगर A R में है तो इसका मतलब है कि वो भी फाइनाइट सबसेट है n का, क्योंकि R में तमाम फाइनाइट सबसेट ही हैं n के, और B भी जो है वो हमारे पास क्या है, इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ n। ये दोनों फाइनाइट सबसेट है n के। अगर ये दोनों फाइनाइट सबसेट हैं तो दो फाइनाइट सबसेट्स की जो डिफरेंस है A माइनस बी, वो भी हमारे पास कोई फाइनाइट ही होगा ना, दो फाइनाइट का डिफरेंस भी हमारे पास फाइनाइट होगा। सो A माइनस बी इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ n। A माइनस बी भी हमारे पास एक फाइनाइट सबसेट है n का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर अगर ये भी फाइनाइट सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो R में जो है नेचुरल नंबर के तमाम सबसेट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि A माइनस बी जो है वो बिलोंग कर गया R में, क्योंकि ये भी फाइनाइट सबसेट है n का। तो यानी ये रिंग है, रिंग के दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि हमने अब ये भी शो करना है कि सिग्मा रिंग नहीं है। सिग्मा रिंग कब होगा कि जब, अच्छा किसी चीज़ को भी आपने अगर साबित करना है ना, तो उसके लिए आपको उसका जनरल प्रूफ लिखना पड़ता है। आप उसकी एग्जांपल देके उसको साबित नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है, आपने गलत शो करना है, तो उसके लिए आप उसकी जस्ट एक काउंटर एग्जांपल देके आप ये बात साबित कर सकते हैं। यानी सिग्मा रिंग साबित करने के लिए हमें ये करना पड़ना था कि जितने भी रिंग के सेट्स हैं, रिंग में जो एलिमेंट्स हैं, उन तमाम की सीक्वेंस ऑफ ऑल सेट्स जो है उनकी यूनियन जो है वो रिंग में बिलोंग करती है। जबकि अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि सिग्मा रिंग नहीं है, तो उसके लिए कोई एक भी सीक्वेंस हम सबसेट्स का शो कर दें कि वो उनकी यूनियन बिलोंग नहीं कर रही आर में, तो उससे ये बात साबित हो जाएगी कि ये सिग्मा रिंग नहीं है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे कि एक कोई सीक्वेंस ऑफ सिग्मा रिंग्स ले लेते हैं कि लेट सीक्वेंस ऑफ सिग्मा रिंग हम क्या लें कि लेट an इज इक्वल टू n। अच्छा, अब ये सीक्वेंस समझ आता है किस तरह का बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो सेट्स हैं कैसे बनेंगे, a1 किसके बराबर होगा 1 के, a2 किसके बराबर होगा 2 के, a3 किसके बराबर होगा 3 के। तो ये आप समझ सकते हैं। और ये सारे के सारे, अब ये देखें a1 a2 a3 ये सारे के सारे फाइनाइट सबसेट ही आ रहे हैं ना, ऐसा सबसेट, और नेचुरल नंबर के फाइनाइट सबसेट्स आ रहे हैं a1 a2 a3 सारे के सारे।
तो ये सारे के सारे जो ANs हैं वो सारे के सारे हमारे पास AN belongs to R फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। ये सारे के सारे ही हमारे पास फाइनाइट सबसेट्स हैं n के, तो इसलिए ये सारे के सारे रिंग में हैं। लेकिन इन सब का अगर यूनियन लेंगे कि यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा पहला a1 यूनियन a2 हमारे पास क्या है 2, इस तरह यूनियन 3 यूनियन 4 और अप टू सो ऑन। तो ये सारे का सारा जब हम इसकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट फाइनाइट, क्योंकि ये हमारे पास इन तमाम का यूनियन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आया वो हमारे पास फाइनाइट नहीं है। लिहाजा यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो लिहाजा हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया सेट्स का जो कि R में हैं लेकिन उनकी यूनियन R में नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास सिग्मा रिंग नहीं है। तो आई होप कि ये एग्जांपल कर लेने से हमें रिंग की और सिग्मा रिंग की थोड़े से अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम इंशाल्लाह अलजबरा को डिस्कस करेंगे, अलजबरा क्या होता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम पूरे का पूरा मैयर थ्योरी का जो कोर्स है वो ऑनलाइन होगा, डेली इसकी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हुआ करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।